लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व। आपको जब आना हो आइए और मार के जाइए। क्या हम आपको रोक रहे हैं कि आप मत मारिए? जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए तो भैया मरवा दो ना, क्या दिक्कत है? जिसको जो मन में है करे। मैं डर के जीने की आदत मुझे नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी और के लिए अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेगा। अमन साहू हो या मयंक हो, इसको किसने पैसे दिए, क्या इनको दर्द हुई? जुम्मा कुछ दिन पैदा हुए हैं ये लोग पतरातू में, और एक झारखंड जेल में है और मयंक मलेशिया में। इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद ना हम बम्बई गए थे, और 20 दिन हम झारखंड में रहेंगे 3 तारीख के बाद। आप जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। आपको जब आना हो आइए और मार के जाइए। क्या हम आपको रोक रहे हैं कि आप मत मारिए? जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए तो भैया मरवा दो ना, क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरें। आपको भी मारने की जल्दीबाजी है तो जल्दी करिए, खत्म करिए, जो हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। सुकरात को पता था कि उसको जहर दे दिया जाएगा, इसीलिए जिनके मन में बहुत डर है, चाहे कोई भी हो, मेरा कोई निजी आदमी हो, रिश्तेदार हो, मैं डर के कारण तो कुछ नहीं करूंगा। जिसको जो मन में है करे। मैं डर के जीने की आदत मुझे नहीं है। सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी और के लिए अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेगा। फिर मैं कह रहा हूं, मेरी लड़ाई न कभी, मैंने लॉरेंस को भी कहा, मैंने कई बार कहा कि लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व। करनी सेना के अध्यक्ष को जब उन्होंने मारा था तब हम सदन में उठाए थे। हमें जो कहना था, मैं ट्वीट के माध्यम से एज ए नेटवर्क के बारे में कहा कि देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। भिंडरवाला के इतिहास को याद करिए। जब देश से बड़ा होने लगा था तो हमारा देश अलगाववाद की ओर चला गया था और देश टूटने लगा था। इस तरह कश्मीर में भी जब हमारे कुछ लोग अपने को देश से ऊपर समझने लगे थे तो हमारे हिस्से टूटने लगे थे। कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोग चलाते हैं, उल्फा के चीफ से बातचीत होती है, पप्पू यादव की किसी में होती है। जब उल्फा के चीफ किसी को किडनैप करता है तो मैं जरूर बात करता हूं, बिल्कुल करता हूं और करूंगा। उल्फा के चीफ को अलाउद्दीन के चिराग नहीं है। खगड़िया के 2 आदमी का किडनैपिंग लड़के का, इंजीनियर का किया गया था, तो मैं उसको बचाने के लिए, इकलौता माँ बेटा था, उसकी माँ पागल हो गई थी, तो मैंने उल्फा के चीफ से बातचीत ही नहीं की। अंत में मुझे जाने की तैयारी करना पड़ा। मैं कुछ भी कर सकता हूं किसी माँ की उम्मीद और किसी बच्चों को बचाने के लिए। मैं यह बात कई बार कह चुका हूं। फिर मैं कहता हूं कि लॉरेंस हो या कोई हो, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अरोरा को जो धमकी मिला, जो आध्यात्मिक गुरु है, छोटे बच्चे, वो कौन सा मुसलमान है? आप मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, या आप जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। सरकार का दायित्व है सलमान को बचाना या ना बचाना, या किसी और का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। हम 84 से 83 से कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए, हमको दिसंबर में हम 58
में हम जाएंगे। पप्पू यादव डर गए, ठीक है मैं डर गया, तो डर गए तो मार दे। इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद ना हम बम्बई गए थे, और 20 दिन हम झारखंड में रहेंगे 3 तारीख के बाद। हमें नहीं पता अमन साहू हो या मयंक हो, इसको किसने पैसे दिए, क्या इनको दर्द हुई। जुम्मा जुम्मा कुछ दिन पैदा हुए हैं ये लोग पतरातू में, और एक झारखंड जेल में है और मयंक मलेशिया में। उनका क्या रिश्ता किससे है, क्यों दिया, क्यों करोड़ों रुपया लिए, पप्पू यादव से कहाँ प्रॉब्लम शुरुआत हुई इसकी किसकी, मुझको नहीं पता। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि मेरी निजी लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं वैचारिक बात ट्वीट किया हूं, उसके अलावे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि आप जो करते हैं वो सरकार और कानून की जिम्मेदारी है, देश के आम नागरिक की सुरक्षा, चाहे वो गरीब हो या कोई आदमी हो, उसकी हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी।